हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परफेक्ट लाइफ सिस्टम के एक नए एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी पहले वाले एपिसोड नहीं देखेंगे जल्दी आकर देख लीजिए और साथ में जो भी नए चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर अब टाइम को नंबर बात करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो शीन होता है वो लियो को लेके एक पार्टी में आ जाता है। वही मैनेजर वान के, और फिर वहाँ पे आके जो मैनेजर वान होते हैं वो शीन की मुलाकात और एक लड़की से कराते हैं जिसका नाम होता है स्यू। और फिर जिसके बाद वो सारे के सारे मिलके वहाँ पे पार्टी करने लग जाते हैं। और फिर होते में मैनेजर वान उनको बोलते हैं यहाँ पे क्या रुके पार्टी के लिए। वही सुन के जो लियो होती है बहुत ही ज्यादा जेलस फील करते हो, वो भी उस कैरो के पार्टी में रुकने के लिए बोल देती है। अब उसको हम देखते हो सारे के सारे वहाँ पे उस कैरो के पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं। और फिर होते में ही जो स्यू होती है अपने ड्रिंक को लेके वहाँ पे शीन के साथ टोस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन शीन होता है तो उसके ड्रिंक को नीचे रख के बोल रहा होता है मैं और ज्यादा यहाँ पे पीने नहीं वाला हूँ क्योंकि आज तो मेरा बहुत ही ज्यादा हो गया है और ऊपर से तुम भी बहुत ही मुश्किल से इस तरीके के इवेंट्स पे आते हो। तो फिर अगर तुम फ्यूचर में ऐसी जगह में नहीं आना चाहते हो तो फिर तुम मत आना, क्योंकि वैसे भी बस ये एक जॉब ही है। अब सुन के जो स्यू होती है वो भी शर्माते हुए बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर शिन। अब सुन के शिन भी बोल रहा होता है एक लड़की के लिए जो कि एक साधारण से फैमिली से है और उसको एक बड़े से फ्रंटिंग कंपनी के अंदर इंटर्नशिप पाना वो तो सही में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर उस वजह से तुम गिव अप नहीं कर सकते इतना आसानी के साथ। और उसके इतना बोलते साइड से लियो भी बोल रही होती है शिन तुम चिंता क्यों ही करते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ या ना आऊँ। अब उसके शिन बोल रहा होता है क्या अभी भी मेरे को केयर करने की जरूरत है क्या कोच लियो, लेकिन इतने सारे मछलियों का एक पाउंड में होना। तो फिर पक्का सी वो जो बड़ा सा मिस्टर जी फैन है उसने तो तुमको पक्का सी वीचैट में मैसेज कर दिया होगा अभी तक, है ना। अब उसके लियो चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं तुम तो एग्जैक्टली वही चीजें बोलते हो जिनको सुनना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोलते हो सोच रही होती है जितने भी मेरे आमतौर पर ट्रिक्स होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा से भी काम नहीं आ रहा अटैक्स करने के लिए। और ये जो शिन्युआन इसको तो ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो इसको पकड़ना चाहता हूँ। लेकिन अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तो यही है जो कि मेरे को पकड़ रहा है ऐसी जगहों में। और उसके अंदर बोलते बोलते साइड से स्यू भी बोल रही होती है मिस्टर शिन आप कौन सा गाना यहाँ पे गाना पसंद करोगे, तो फिर क्या मैं आपकी मदद करूँ क्या वो भी गाना चुनने के लिए। और उसके शिन भी बोल रहा होता है मेरे को कुछ भी चलेगा जो तुम चूज करोगे और मैं तो कुछ भी गा लूंगा यहाँ पे। और उसके साइड से लियो भी बोल रहे होते शिन्युआन तुम तो यहाँ पे बहुत ही अजीब सा एक्ट कर रहे हो और जिस तरीके से तुम यहाँ पे देख रहे हो वो भी उस लड़की को देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम उसकी तरफ तो लेजर बीम शूट करे जा रहे हो। मगर सिंह बोल रहा होता है अच्छी ऐसी बात है लेकिन मेरे को तो पसंद है जिस तरीके से मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ और वो भी बहुत ही इंटेंस के साथ। मगर के लिए बोल रहे होते नहीं जब तुम मेरी तरफ देखते हो तब बस डिजायर ही इन्वॉल्व है ना कि कोई फीलिंग्स। अब सिंह बोल रहा होता है तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन भले कोई सा पार्ट क्यों ना हो वो भी एक औरत का जो कि अट्रैक्ट करता है दूसरे मर्दों को, जो फाइनल रिजल्ट होता है वो तो एकदम ही सेम होता है। अब उसके लिए बोल रहे होते हैं अच्छा तो फिर फाइनल रिजल्ट क्या है। अब उसके कान में फुसफुसाता हुआ बोल रहा होता है ऑब्वियसली लास्ट में बेड में ही जाना पड़ता है। और न सुनते हम देखते जो लियो होते है वो शर्मा जाती है, लेकिन उसके साथ उसका जो फेवरेबिलिटी होता है वो 68 में पहुंच जाता है। अब वो सोच रही होती है डैम इट ये जो आदमी है वो तो हमेशा से ही मेरे को इन सब चीजों में खींच के लेके आ जाता है जब भी मैं इसके साथ बातें करती हूँ। लेकिन कम से कम जो शिन्युआन है बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, जिनको कि बस तुम्हारा बॉडी ही चाहिए होता है, लेकिन वो इन सब चीजों को प्यार बोले जाते हैं तुमको। और न बोलते हम देखते शीन होता है उसके थाई को वापस पकड़ने लग जाता है। वही देख के लिए बोल रहे होते हैं बहुत वो लोग हैं यहाँ पे आसपास में। और न बोलते बोलते मैनेजर भी आके बोल रहा होता है मिस्टर शिन सुने आपके लिए गाना चुना है जल्दी से यहाँ पे आके गाना गाइए। अभी वही सुन के वो लोग वहाँ पे नाच गाना करने लग जाता है और ये सब पूरा रात के 11 बजे तक चलते हैं। और फिर उसके बाद बस वही बाहर आ जाते हैं। फिर जो मैनेजर होता है वो बोल रहा होता है मिस्टर सिंह छोटे भाई मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं मेरे से इतना ज्यादा यंगर आदमी को अपना दोस्त बनाऊंगा। तो फिर चलो हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे। और उस रेनोवेशन कंपनी के बारे में वो पूरा ही प्रोफेशनल है, तो फिर उसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। वो भी तुम्हारे बड़ा भाई होने के नाते मैं एकदम ही श्योर करूंगा कि मैं तुमको एकदम ही बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूँ। और उसने शिन भी बोला होता है मैं तो बस अभी 2 ही कंपनीज को चेक करा है, लेकिन तुम्हारा जो डिजाइन है वो तो सही में प्रोफेशनल है और उसी सेम प्राइस में मैं तो पक्का सी तुम लोगों को सबसे पहले कंसीडर करूंगा मेरे काम के लिए। और ना बोलते जो असिस्टेंट होते वहाँ के बोल रही होती है मिस्टर शिन हम लोग भी अभी जा रहे हैं तो फिर हम लोग आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। अब उसके शिन पूछ रहा होता है अच्छा उसका क्या। अब उसके असिस्टेंट बोल रहे होते जो स्यू है वो मेरे अप्रेंटिस है, तो फिर उसी वजह से मैं पक्का करूंगी कि वो अपने घर सेफली पहुंच जाए। और ना बोलते वो लोग वहां से निकल जाता है। फिर उसके बाद शिन लियो से बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारे लिए कार को बुलाऊंगी यहाँ पे। और वो सुन के लिए बोल रहे होते है तुम्हारे बारे में क्या। अब उसने शिन बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे एक रूम को रेंट करने वाला हूँ आसपास में, वही जाके सोऊंगा मैं। अब उसकी लियो बोल रही होती है तुम यहाँ पे रूम को रेंट क्यों करने वाले हो और क्या तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है क्या वो भी सोने के लिए। अब उसके लियो बोल रहा होता है अच्छा क्या फिर तुम मेरे को अपने साथ लेके जाओगे क्या। अब वही सुन के लिए शर्मा जाता है। फिर दोबारा सोच रही होती है
मैं तो यहाँ पे प्लानिंग नहीं कर रही थी अपने बॉडी को इतनी जल्दी यहाँ पे गिव अप करने का, लेकिन कोई चीज़ मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि अगर मैं यहाँ पे जल्दी एक्ट नहीं करता हूँ तो फिर मेरे को दिल बता रहा है वो जो मैनेजर है वो शिनयान को पूरी तरीके से यहाँ पे खा जाएगा, वो भी उस लड़के के साथ। इतना सोचने के साथ वो दोबारा से बोल रही होती है, हाँ ठीक है, मैं इतना आसानी के साथ किसी मर्द को अपने घर में लेके नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही डिसेंट सी लड़की हूँ। आतना बोलते हो तुरंत उसके हाथ को वहाँ पे पकड़ लेती है और फिर वही सब देख के शिन भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, ओ आज तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा। लेकिन उसके बावजूद भी जो लुइस का जो अफेक्शन है वो लगातार यहाँ पे इतना इंक्रीज कैसे होते जा रहा है। अपना सोचने के साथ वो बोल रहा होता है, तुम कहाँ पे रहते हो, मैं यहाँ पे अपने कार को बुलाता हूँ तुम्हारे लिए। मगर वही सुन के लियो बोल रही होती है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। अब सुन के शिन बोल रहा था, नहीं जाओगे तो फिर तुम यहाँ पे कहाँ जाने वाले हो सोने के लिए। अब सुन के लियो बोल रही होती है, तुम ब्लास्ट तुम्हें क्या लगता है, और ये सब तो एकदम सुपर ऑब्वियस है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे मेरे से ये पूछ रहे हो। अब वो सुन के शिन उसके सर में हाथ रख के बोल रहा होता, तो फिर चलो हम लोग होटल्स को स्विच करते हैं। अदना बोलते हम देखते हो दोनों जन ही वहाँ पे कार के अंदर बैठ जाते हैं। अब जहाँ पे लियो होते वो नर्वस होते हुए सोच रही होती है, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि जो शिनयुआन है थोड़ा सा जेंटल रहेगा मेरे ऊपर और इतना ज्यादा रफ नहीं, जो कि वो था नाना के साथ कैफे के अंदर जहाँ वो उस चीज को कर रहा था। लेकिन ना बोलते हम देखते ड्राइवर को जो कि शीशे में लियो को देखता हुआ सोच रहा होता है, वो बॉडी, वो फेस, वो लग्जरी कार, लाइट्स, डैम, ये जो अमीर आदमी होते हैं इनका लाइफ तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ना बोलते जो शिन होता है वो लियो के साथ उस होटल में पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे आके बोल रहा होता है, मेरे को सबसे महंगा होटल चाहिए, वो भी यहाँ पे पूरे 1 महीने के लिए। और वही सुन के लियो होते बहुत हैरान होकर बोल रही होती है, क्या पूरा 1 महीना, लेकिन इतना लंबे टाइम तुम यहाँ पे क्यों रहना चाहते हो। मगर सीन होता है वो बोल रहा होता है, मेरे पास पूरे बस यहाँ पे 110 के ही है, तो फिर जल्दी से मेरे कार्ड को स्वाइप करो और मेरे को फ्लोर 52 में रूम चाहिए। बात ना बोलते ही सीन सोच रहा होता है जो लियो है उसका जो अफेक्शन है मेरी तरफ वो अभी 60 के पार चले गया है और फिर पूरा ट्रिपल कैशबैक के साथ, ये तो पूरा मेरा जीत ही है ना कोई हार है। और फिर होते में जो लियो होती है वही सुन के सोच रही होती है 52-1। सीन को तो सही में ही पता है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे। आज ना बोलते हम देखते हो दोनों जने अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ पे जो लियो होती है बाहर की तरफ देख के बोल रही होती है, वाह कितना ही खूबसूरत सा नाइट है और ये व्यू भी बहुत ही अच्छा है, सीन जल्दी से यहाँ पे आके यहाँ देखो। आज ना बोलते तो वैसे सोच रहे होते इस व्यू के साथ, और ये जो मूवमेंट है अब भले मेरे को थोड़ा सा खराब लग रहा है अभी नाना के लिए, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो शिनयुआन है और मेरा अभी थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट हो यहाँ पे। आज ना बोलते हम देखते सीन होता है तुरंत लियो को आके पीछे से पकड़ लेता है और फिर उसके बाद उसको बोल रहा होता है, कोच लियो अभी मेरे आंखों में बस तुम ही हो, तो फिर क्या हम लोग यहाँ पे खेलना स्टार्ट कर सकते हैं क्या। लेकिन वही सुन के लियो बोल रही होती है, शीन मैंने अभी तक भी शॉवर नहीं लिया है, तो फिर रुक जाओ जब तक मैं शॉवर ले लूँ। लेकिन वही सुन के शीन होता है तुरंत उसके कपड़े उतार के बोल रहा होता है, नहीं बाद में ठीक रहेगा। अब सुन के लियो बोल रहा होता है, शीन जल्दी से कर्टन्स को तो बंद करो। मैं वो सुन के शीन बोल रहा होता है, ये जो गिलास है यहाँ पे बस बाहर के साइड ही देखा जा सकता है और ऊपर से हम लोग तो 52nd फ्लोर में है और आसपास कोई भी उतना बड़ा बिल्डिंग नहीं है जो कि देख पाएगा कि हम लोग अंदर क्या कर रहे हैं। और ना बोलते हो तुरंत इसके साथ अपने काम को स्टार्ट कर देता और फिर हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद तो शीन होता है वापस सोता हुआ बोल रहा होता है, डैम यार कितना ज्यादा गर्मी है, मैं तो सो नहीं पा रहा हूँ और मैं तो उम्मीद नहीं करा था ये जो लू है इतनी ज्यादा सेंसिटिव होगी। हमें तो पूरी रात बहुत ज्यादा चिंता में था कि ये कहीं यहाँ पे डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। आज ना बोलते हो दुआ से अपने हाथ को उसके बॉडी में घुमाने लग जाता है, लेकिन जो लू होती है वो बोल रही होती है, शीन तुम ऑलरेडी ऐसे मूड में कैसे आ गए हो दुआ से, वो भी इतने सुबह सुबह, और हम लोग तो 4 बजे सो, तुम तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हो मेरे बारे में है ना। इतना बोलते सोच रहे होते देखने में ऐसा लग रहा है कि मेरे को स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन ये किस तरीके से मेरे को यहाँ पे काटे जा रहा है वो भी एक फिटनेस कोच को। आप होते मशीन भी बोल रहा होता है, लियो मैं कैसे निंदा ना करूँ तुम्हारे बारे में, क्योंकि आमतौर पे मैं तो पूरी रात टिक जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने तो खुद को रोक के रखा। लेकिन वही सुन के लियो बोल रहे हो तो तुम ब्रूट मेरे को थोड़ा सा और सोने दो यहाँ पे, और जैसे मेरा एनर्जी थोड़ा सा वापस आ जाएगा मैं तुमको पूरा दे दूंगी, वो भी और भी बहुत सारी चीजें। और मेरे को यहाँ पे लियो मत बोलो क्योंकि मैं नाना की तरह नहीं बनना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। सुन के सीन बोल रहा होता तभी ठीक है मिस लू, जैसे कि तुमने इतने अच्छे से बिहेव करा कल, उस वजह से मैं तुमको थोड़ी देर यहाँ पे और सोने दे रहा हूँ, लेकिन जब तुम उठोगे मैं तुमको कार खरीद के दूंगा, वो भी तुम्हारे मनपसंद का, लेकिन जब तक वो 3 मिलियन के कम हो। इतना सुनते ही जो लियो होते वो बहुत ज्यादा हैरान के बोल रहे होते है, क्या तुमने अभी क्या बोला शिनयुआन, दोबारा से बोलना जरा। अब उसने शिन बोल रहा होता है 3 मिलियन के अंडर में मैं तुम्हें कोई सा भी कार दिलाऊंगा। इतना सुनते लिन होता है खुशी की मारे उसको पप्पी दे देती है, वो बोल रही होती है, शेन मैं तो मरते दम तक तुमको प्यार करूंगी। अब वही सुन के शेन भी सोच रहा होता है, भले ही मैं कितना भी ज्यादा यहाँ पे स्पेंड क्यों ना करूँ, उतना ही ज्यादा मेरे को कैशबैक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 मिलियन को खर्च करा था वो भी नाने के घर को खरीदने के लिए, और अब मैं 3 मिलियन खर्च करने वाला हूँ वो भी लियो के कार के लिए। तो फिर मैं सोच रहा हूँ नाना इस चीज के बारे में कैसा महसूस करेगी। और फिर होते में लियो भी बोल रही होती है, या
मेरे को तो जो पोर्शे है वो तो बहुत ही लंबे टाइम से पसंद है, तो वो देखने में लग रहा है ये 2 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो फिर क्या ठीक रहेगा वो। अब उसमें सीन बोल रहा था, हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स, और फिर वो उनके लिए बोल रही होती है मैंने तो इस चीज के बारे में नाना के साथ भी एक बार डिस्कस करा था, लेकिन वो तो मर्सिडीज को बहुत प्रेफर करती है। अब मैंने भी उस चीज को देखा था, वो भी देखने में बहुत ही अच्छा है। और उसमें सीन बोल रहा होता है क्या नाना को मर्सिडीज पसंद है। उसमें ल्यू बोल रहे होते हैं अच्छा तुम प्लानिंग कर रहे हो क्या यहाँ पे नाना को भी कार खरीदने देने का। अब उसमें सीन बोल रहा होता है हाँ यहाँ पे ये सब नहीं बोलते हैं और मैं यहाँ पे तो इन सब चीजों को कंसिडर करूंगा। और ना सुनते ल्यू सोच रही होती है नाना तो सही में बहुत किस्मत वाली है, उसको एक घर मिल गया और अब उसको कार मिल रहा है जो कि 5 मिलियन से भी ज्यादा हो रहे हैं टोटल में। कम ऑन यार ल्यू, तुम इतने भी ज्यादा हैंगअप क्यों हो रखे हो, वो भी उसके ऊपर। और तुमने और शिन ने तो बस ही स्टार्ट करा यहाँ पे, तो फिर उस वजह से तुमको यहाँ पे थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। और ना बोलते हम देखते ल्यू होती है तो उनकी अपने दोस्त को मैसेज कर देती है। अब उसके दोस्त से पूछ रही होती है ल्यू कल मेरे एक दोस्त ने देखा कि तुम लास्ट नाइट ग्रैंड हाइट में रुके थे, तो फिर क्या तुम सही में वहाँ पे थे क्या। अब वो उनके लिए जवाब देती है हाँ कोई मेरे को लास्ट नाइट वहाँ पे लेके गया था। अब उसके दोस्त पूछ रहे होते कौन, तुम किसके साथ गए थे। अब उसके लिए जवाब देते यार कौन ही हो सकता है शिन युआन के अलावा। मैं तो बहुत ही मूर्ख थी लेकिन मेरा जो दिल है वो होते था नरम हो गया, उसी वजह से मैं उसके साथ गई। और न सुनते ही उसके दोस्त कोई न होते बहुत ही ज्यादा परेशान होकर सोच रही होती है लियो तुम तो बहुत ही ज्यादा कर रहे हो अभी, और तुम उसके साथ गए होगे लेकिन उसके बावजूद तुम यहाँ पे एक्ट कर रहे हो कि उसने तुमको फोर्स करा। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, उसका मतलब ये है कि मेरी दूसरी बेस्टी है वो भी अभी एक लग्जरी क्रूज की सवारी कर रही है। जी यार 3 गर्लफ्रेंड, कम ऑन यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा किस्मत सबसे ज्यादा खराब है, और ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। और फिर दुआ से हम देखते वहाँ पर शिन को जो कि वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है कोच लियू तुम खुद से अपने कार को चुन लेना, फिर उसके बाद अपने बैंक डिटेल को मेरे को भेज देना, मैं सारे पैसे को तुम्हें डायरेक्टली ट्रांसफर कर दूंगा। अब वही सुन के लियू का अफेक्शन 86 में पहुंच जाता है। अब वो देखिए शिन भी सोच रहा होता है जो हाईएस्ट अफेक्शन स्कोर था जो कि लास्ट नाइट गया था वो तो 82 था, अब देखो ऑलरेडी 86 में पहुंच गया है। तो फिर मेरे को लग रहा है जो 90 पॉइंट का अफेक्शन रिवॉर्ड है उसके पास में बहुत ही जल्दी पहुंचने वाला हूँ अभी। और न बोलते हम देखते शिन अपने कार में जाने लगता, फिर जाते हुए वहाँ पे नाना से बात करा तो नाना उसको बोल रहे होते शिन युआन मैंने सारी कॉफी को बनाना सीख लिया है, तो फिर तुम यहाँ पे कब आने वाले हो ट्राई करने के लिए। अब उसमें शिन बोल रहा था नाना मेरे पास आज काम है कुछ करने के लिए, उसी वजह से मैं आज आ नहीं सकता हूँ, और ऊपर से मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ तुमको कार खरीदने देने का, तो फिर आओ तुम भी आके देख लेना। अब उसके नाना भी हैरान होकर बोल रही होती है क्या ये तो कुछ टाइम नहीं हुआ जब तुमने इतने बड़े घर को मेरे को खरीद के दिया और अब तुम कार को भी खरीद के देने वाले हो। शिन युआन तुम अपने पैसों को इस तरीके से बर्बाद मत करो, और मेरे पास तो ऑलरेडी एक कार है वो भी कमिटिंग के लिए, और ये बिल्कुल भी ज्यादा नेसेसरी नहीं है। अब बस इनकी शिन बोल रहा था मैं तो बस अच्छा बनना चाह रहा हूँ और मैं तो बस अपने औरत के लिए यहाँ पे चीजों को खरीदना चाह रहा हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास पैसे की कमी है। तो फिर मेरे को ये बताओ किस तरीके की कार को तुम पसंद करते हो। अब सुन के नाना बोल रहा था तुम यार अच्छी, मेरे को तो कोई भी बी क्लास का कार ठीक रहेगा और कोई भी एक्सपेंसिव से कार को खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। लेकिन वैसे उनके शिन बोल रहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी जो औरत है उसका कार 2 मिलियन के अंडर पे हो। अब उनके नाना के बोल रहे होते क्या 2 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक घर लास्ट टाइम और तुम तो अब मेरे को एक सुपर कार खरीद के देने वाले हो। अब उनके शिन बोल रहा था क्या तुम्हारा बर्थडे नहीं आने वाला है जल्दी, तो फिर इस चीज को तुम अपने बर्थडे परसेंट की तरह कंसिडर कर लेना, और यहाँ पे ज्यादा तुम खराब मत महसूस करो क्योंकि तुम्हारा जो आदमी वो तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। लेकिन नाना मेरे को ये बताओ अगर मेरे बीच में और लियू के बीच में कुछ होता है तो फिर क्या तुम माइंड करोगे। आतना बोलता सोच रहा होता है इस चीज को मैं छुपा नहीं सकता हूँ, तो फिर ज्यादा सही यही रहेगा कि नाना ये सब मेरे से सुन ले, वो भी किसी और से सुनने से। तो अब उनके नाना बोल रही होती है हाँ मैं माइंड करूंगी, लेकिन मेरे को पता है मैं तुमको चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज तो तुम खुद से मेरे को बता रहे हो तो ये दिखाते तुम कितनी केयर करते हो मेरे बारे में। लेकिन अगर ये चीज दोबारा से होता है तो फिर इस चीज को मेरे को मत बताना क्योंकि इस चीज से मेरे को हर्ट होगा। मगर वैसे उनके शिन बोल रहा होता है ना तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मेरे दिल के अंदर तुम बहुत ही ज्यादा यूनिक हो और तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। अब वो सुन के नाना बोल रहे होते क्या सही में, और ये चीज तुम बस मेरे को ही बोल रहे हो है ना। अब उनके शिन बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ये बस तुमको ही बोल रहा हूँ और मैंने ये सब किसी और को कभी भी नहीं बोला। अब वो सुन के हम देखते हैं जो नाना होते वो भी इमोशनल हो जाते हैं, फिर वो बोल रही होती है मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ शिन युआन, और मैं उतना भी ज्यादा नहीं चाहती हूँ, मैं बस चाहती कि तुम एक सप्ताह में बस एक बार आ जाओ मेरे से मिलने के लिए और साथ में मेरे साथ कैफे में बैठ के कॉफी पीने के लिए और साथ में एक मील जो कि हमारे घर में करेंगे हम लोग जब तुम फ्री होगे, और इतना ही काफी रहेगा मेरे लिए। और इतना सुनने के साथ ही जो शिन होता है वो सोच रहा होता जो नाना है वो तो सही में ही बहुत ही रेयर जेम है मेरे लिए, और वो तो हमेशा से बहुत ही अच्छा ट्रीट करती है मेरे को, और ऊपर से वो तो ट्राई करती है मेरे पैसों को बचाने का। अब इतना सोचने के साथ वो बोल रहा था फिर ठीक है आज रात को मैं तुमको कंपनी देने के लिए आऊंगा, और साथ में जो सब कुछ भी कर रहा है उन सब के लिए मेरे को कुछ तो करना होगा तुम्हारे लिए।
अब उनके नाना बोल रहे होते तो फिर ठीक है, सब कुछ अच्छी तरीके से करना तुम। और वो सुन के शिन बोल रहा होता है ऑफ कोर्स तुम जानते हो मेरे कैरेक्टर को। अब वो सुन के नाना भी खुश होकर बोल रहे होते तुम्हारा कैरेक्टर। तो फिर ठीक है मैं यहाँ पे चैटिंग करना बंद कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास काम है शॉप में करने के लिए। और न सुनते जो शिन होता है वो सोच रहा होता अच्छा एक स्कैम बैग होना वो तो सही में बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ वो सब आदमी जो कि इतने सारे औरतों को संभालते हैं वो बिना पकड़े जाए वो लोग किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। और ना बोले सीन चेंज तो हमको प्रोफेसर जाय को दिखाया था जो कि अपने सामान को लेके वहाँ से बाहर निकल के आ जाते होते हैं। देखते वहाँ पे शिन को। अब शिन बोल रहा होता है काउंसलर मैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। तो फिर ठीक है इन सब चीजों को मेरे को दे दिया। इतना बोलते जैसे ही उस बॉक्स को पकड़ता है वो तो डिसबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से वो जो बॉक्स होता है उसके हाथ से गिर जाता है। फिर जिसके अंदर से हम देखते हैं बहुत सारे अंडर गारमेंट्स वहाँ से बाहर निकल के गिरने लग जाते हैं। फिर वही देख के वो इमेजिन करने लग जाता है शेन क्या तुमको पिंक पसंद है क्या, और शेन क्या तुमको ये सब कलर पसंद है क्या। वो सब सोच के वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। फिर वो सोच रहा होता है काश ये सब रियल होता। वो उतने में प्रोफेसर जायो भी शर्माते बोल रहे होते शेन इन सबको मैं खुद ही पिकअप कर लूंगी तो फिर तुम जाओ इन सब दूसरी चीजों को मूव करो। और न बोलते दूसरा हम देखते वहाँ पे जाओ की सिस्टर को जो कि बोल रही होती है एक ट्रिप यहाँ पे काफी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को 2 आदमी की जरूरत है उस वजह से तुम दोनों पहले चले जाओ यहाँ से। अब वो सुन के जाओ बोल रहे होते ठीक है। वो सुन के उसकी जो बहन होती है वो शक की नजर से वहाँ पे शिन की तरफ देखने लग जाती है। लेकिन तो में जाओ बोल रहे होते शिन योन जल्दी से डोंग संग कम्युनिटी को नेगेटिवेट करो तुम। अब सुन के शिन बोल रहा था ठीक है काउंसलर चलो हम लोग चलते हैं। और बोल दो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब तुम्हें जाओ बोल रहे होते शिन योन मेरे सिस्टर को बिल्कुल ही माइंड मत करना। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत रूड है और ना ही ऐसा है कि उसका कोई इशू है तुम्हारे साथ। वो सुन के शिन बोल रहा होता ना सब कुछ ठीक है मेरे को लग रहा है वो थोड़ी सी वार्मर हो गई है मेरे साथ वो भी लास्ट 2 टाइम से। अब जाया बोल रही होती है वो हमेशा से इस तरीके से नहीं हुआ करती थी। उसका तो एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था कॉलेज में और मैंने तो उसको फोटो भी देखा था वो तो बहुत ज्यादा हैंडसम था। अब वो दोनों तो बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते थे लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। और एक क्रिसमस से वहाँ पे गई थी उसको विजिट करने के लिए लेकिन उसने देखा कि उसका जो बॉयफ्रेंड है किसी दूसरी लड़की के कमर में हाथ रख के किसी होटल में जा रहा है। तब वो देख के वो पूरी तरह से टूट गई। उस वजह से उसने आदमी के ऊपर पूरी तरह से गिव अप कर दिया। और न सुनते जो सीन होता है बोल रहा होता है कितना बड़ा स्कम बैग है और इस तरीके के जो आदमी होते हैं बिल्कुल ही किसी ह्यूमन ट्रैश जैसे होते हैं। और वही सुन के जाबी बोल रहे होते तुम्हारे बारे में क्या तुम एक स्कैम बैग नहीं हो। और उसने शिन बोल रहा होता है ऑफ कोर्स नहीं हूँ मैं तो बहुत ही प्योरेस्ट काइंड का आदमी हूँ जिसके पास बहुत ही बड़ा वाला हथियार है। तो फिर आप दूसरे लड़कों के बारे में क्या सोचते हो। और सुन के जाबी बोल रहे होते वेल मैं तो थोड़ी सी न्यूट्रल हूँ क्योंकि मैंने उन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं करा जो कि मेरी सिस्टर ने करा है तो फिर उस वजह से मैं उनको रिजेक्ट नहीं करूंगी। अब उसने शिन बोल रहा था अच्छा तो फिर आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। और न सुनते ही जो अब वो सुन के जो जाओ होते वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाते और फिर शर्माते बोल रहे होते शिन तुमने अभी क्या बोला मेरे को। अब वो सुन के शिन बातें घुमाते बोल रहा होता ना कुछ नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था और तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो। और वो सुन के जायो होते शर्माते सोच रही होती है और ये तो बस एक मजाक था लेकिन अगर शिन सही में ऐसा बोला होता मेरे को तो मेरे को तो कोई भी आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पे क्या करती। और ना बोलते बोलते हम देखते हैं वो दोनों जने ही जायो के न्यू रेंटल अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। अभी वहाँ के जो जायो होती है वो बोल रही होती है हमने फाइनली फिनिश कर लिया यहाँ पे अपने सामान को मूव करना तुम्हारा आज के लिए बहुत ही शुक्रिया। तो फिर कैसे रहा कि मैं एक मील के लिए तुमको ट्रीट करूँ। लेकिन वो सुन के शिन बोल रहा होता है असल में कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है वो भी अपने ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए मेरे खाना खिलाना। और वो सुन के जाओ बोल रहे होता अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। और ना सुनते शिन होता है तुरंत ही वहाँ पे जायो को पकड़ के किस कर लेता है। और उसके तुरंत बाद वो अपने हाथ को उसके पूरे बॉडी में फेरने लग जाता है लेकिन जो जायो होती है वो बोल रही होती है शिन नहीं करो मत करो। अब यही सब वो चिल्लाने की आवाज निकलने लग जाती है लेकिन होती हम देखते दरवाजे के बाहर उसकी सिस्टर को जो कि डोर बेल बजाते हुए बोल रहे होते सिस्टर जल्दी से दरवाजे को खोलो मैं अपने साथ चाबी लेके नहीं आई हूँ। अब वो सुनने के बाद जाबी बोल रहे होते हाँ मैं आ रही हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो तुरंत शिन को पीछे हटाते हुए बोल रहे होते शिन मेरे को नहीं लगता कि मैं ये सब कर सकती हूँ। लेकिन वो सुन के शिन बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ना बोलते हम देखते शिन तुरंत ही जैसे दरवाजे को खोलता है जो लिमिंग होते है वो तुरंत अंदर आके बोल रहे होते सिस्टर तुम्हारे जो चेहरा इतना लाल क्यों है और तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। अब वो सुन के जाबी बोल रहे होती ये कुछ भी नहीं है मेरे को तो बस थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है अभी। और ना बोल तो सोच रहे होते शिनियो ने तो सही में बहुत शेमलेस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लीमिंग है उसने यहाँ पे ज्यादा से मिसअंडरस्टैंड नहीं करा नहीं तो अगर वो थोड़ा सा भी शक हो जाता तो फिर भले ही शिन जाके किसी नदी में भी क्यों न कूद जाता उसका नाम यहाँ पे साफ नहीं होता। अब ये सोचने के साथ वो बोल रही होती है शिनयुआन तुम्हारे लिए जो असिस्टेंट होगा वो भी स्टूडेंट काउंसिल में वो भी तुम्हारी मदद करने के लिए वो भी तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस चीज के लिए जो स्कूल है उसने तुम्हारे एक ऑफिस को भी असाइन करा है। तो फिर मैं तुरंत ही उसके वीचैट को तुमको भेज दूंगी तो फिर जैसे तुम स्कूल में वापस जाओगी तुम उसके साथ कांटेक्ट में आ जाना।
अब उसमें सिनवान वहाँ से जाता हुआ बोल रहा था ठीक है मैं उससे जाके बात कर लूंगा, लेकिन मैं आप लोग को भी और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोलते सोच रहा होता है मैं तो अभी और भी ज्यादा टाइम को स्पेंड करना चाह रहा था काउंसलर के साथ, लेकिन वो तो अभी डर रही है, वो भी अपने सिस्टर की वजह से कि वो इस सब चीज़ों को नोटिस कर लेगी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। और फिर उसके जाने के साथ हम देखते लीमिंग होती है, वो बोल रही होती है सिस्टर तुम सही में क्या सोचते हो, वो भी शिन युआन के बारे में। अब उनके ज़्यादा बोल रही होती है तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। अब उनकी लीमिंग बोल रही होती है यहाँ पे मूर्ख बनने का नाटक मत करो, और यहाँ पे तो कोई भी उसके इंटेंशन को देख सकता है, और ऊपर से तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज भी हो, और अब तो ये मेरे को देखने में कोई टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब वो सुन के जो जाई होती है वो भी परेशान होकर बोल रही होती है ऑनेस्टली मेरे को भी नहीं पता, मैं पूरी तरह से अभी श्योर नहीं हूँ। अब वो सुन के लीमिंग बोल रही होती है मेरे को तो पहले से ही पता था जो स्प्रिंग का फीवर है वो तो तुम्हारे सर पे चढ़ रहा है अभी, और अगर वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं होता तो फिर उसके अंदर तो बहुत ही अच्छे क्वालिटीज भी है, लेकिन तब भी मेरे को ऐसा लग रहा है उसके ऊपर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करा जा सकता है। अब वो सुन के जाहिर बहन के बोल रही होती है क्या तुम उसके खिलाफ नहीं हो। अब वो सुन के लीमिंग उसको हक करते हुए बोल रही होती है क्या ही पॉइंट होगा उसको अपोज करने का, क्योंकि ये तो तुम्हारा लाइफ है, उसी वजह से मेरे पास कोई भी हक नहीं है वो भी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का, और तुम्हारी सिस्टर होने के नाते मैं बस तुमको बता सकती हूँ कि तुम बस अपने आंखों खुले रहना और देखना कि वो जो आदमी है तुम्हारे लिए काबिल है या नहीं है। और वो सुनने के साथ ही जो जाई होते हुए शर्माते हुए शिन को याद करने लग जाती है, लेकिन उसके बाद पूरा 1 घंटा बीत जाता है, उनको स्कूल कैफेटेरिया को दिखाया जाता है, और वो जहाँ पे हम देखते हैं लड़की को जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है शिन योन यहाँ पे। अब हम बताया जाता है जो लड़की होती है ये स्कूल की न्यूज सेंटर की हेड होती है, उसका नाम फू यांगजी होता है। अभी वही सुनने के बाद जो शिन होता है उसके पास जाके बोल रहा होता है क्या तुम बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे थे क्या। अब उसके फू जवाब देते ना मैं भी जस्ट यहाँ पे पहुंची हूँ। अब वो सुनने के बाद शिन उसको बोल रहा होता है तुम्हारा जो वॉइस है वो तो बहुत अलग है, वो भी रेडियो से। अब वो सुन के फू बोल रही होती है जब भी रिकॉर्डिंग या फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ मैं अपने बिल्कुल ही कैरेक्टर में घुस जाती हूँ, वो भी अपने सिचुएशन के हिसाब से, उस वजह से तो एकदम नेचुरल है कि मैं जो साउंड है वो अलग होता है तब। लेकिन चलो हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सेक्रेटरी लू ने मेरे को बोला वो कुछ लोगों को यहाँ पे भेजेंगे कुछ दिनों के अंदर तुम्हारी मदद करने के लिए जिससे तुम ऑफिस को चुन सको। अब वो सुनने के बाद शिन बोल रहा होता है तो एकदम परफेक्ट है, और जो काम मेरे को कमेटी ने असाइन करा है उसके अलावा मेरे को तुम्हारी जरूरत है वो भी दूसरे चीजों में, तो फिर क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक रहेगा। अब वो सुन के फूब बोल रहे होते हैं हाँ ऑफ कोर्स। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है अच्छा इन दिनों में तुम सबसे पहले मेरी मदद करोगे। और सबसे पहले शिन वहाँ पे अपने बातों खत्म करे वहाँ पर एक लड़का के बोल रहा होता है यांग जी तो फिर तुम यहाँ पे थे इतने टाइम से, ये लो मैं तुम्हारे फेवरेट विस्परिंग ओलोंग को लेके आए हो तुम्हारे लिए, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ ये लड़का कौन है। अब वो सुन के बाद शिन बोल रहा होती है जो वेनेमियस लुक है इसने तो पक्का से मेरे को अपने लव राइवल जैसा समझ लिया होगा, अच्छी यार। लेकिन वही सुन के जो फू होते वो बोल रही होती है मैं पिछले कुछ दिनों से शुगर बहुत ही ज्यादा कम खा रही हूँ, और ना ही मैं यहाँ पे मिल्क टी को भी पी रही हूँ, उस वजह से तुम्हारा शुक्रिया। अब वो सुन के उसका आशिक बोल रहा होता है यांग जी मैं पूरे 5 किलोमीटर चल के आया हूँ, साथ में मेरे को पूरे 20 मिनट इंतजार करना पड़ा लाइन में, वो भी इस चीज के लिए, तो फिर प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो तुम। और वही सुन के यांग जी बोल रही होती है फैंग जिंगू मेरे को और कितने बारी तुमको बोलना पड़ेगा और साथ में खुद को रिपीट करना पड़ेगा कि मेरे को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब उसमें फैंग होता है वहाँ से निराश होकर चले जाता है। अब उसको देखते हुए लोग भी हैरान के बोल रहे होते ये आदमी कौन है, लेकिन ये सीरियसली फू यांग जो शिन युआन है वो डेट कर रहे क्या एक दूसरे को। और इतना सुनते हम देखते वहाँ पे दूसरी लड़कियों को जो कि बोल रहे होते शिन युआन वो भी फू यांग के साथ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब उसकी दोस्त बोल रही होती है तुम तो शिन युआन के साथ पहले भी 2 बार जा चुके हो, लेकिन बीचेंस ने अभी तक सूंगा नहीं होगा कि जो शिन युआन है उसका जो फैमिली यहाँ पे ब्रोक हो गया है, तो फिर चलो मैं भी अब देखना चाहती हूँ वो जो लड़की है वो कितने लंबे दूर तक जाएगी, वो भी अपने डिग्निटी को खोने के लिए। इतना बोलते वो जो लड़के होते तुरंत शिन के पास आ जाती है, फिर वहाँ पे उन लोगों को हेलो बोलने लग जाती है। और फिर उसको देखने का शिन बोल रहा होता है ह्यूई। अब वो सुन के ह्यू बोल रहे होते क्या तुम आज क्लास में नहीं जाओगे। और उसने शिन बोल रहा होता नहीं मैं अभी किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ फू यांगजी के साथ जो कि मेरे कमेटी से है। लेकिन वो सुन के जो ह्यूई होती है उसके नजदीक आके बोल रही होती है तुम तो बहुत ही लंबे टाइम से क्लास में नहीं आए हो, तो फिर क्या तुम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो क्या, वो भी सभी चीजों को प्लान करने का। अब वो सब सुनने के बाद जो यांगजी होती मन ही मन सोच रही होती है फांग मिनहुई ये तो एकदम यहाँ पे क्लियर कर रही है कि शिन युआन की गर्लफ्रेंड है, और अब जबकि ये दोनों साथ में तो फिर उसी वजह से यहाँ पे मेरा कोई भी काम नहीं है अभी। आप वो बोल रहे होते हैं शिन युआन मेरे पास कुछ काम आ गया करने के लिए रेडियो स्टेशन में, तो फिर मैं अभी वहाँ पे जा रही हूँ। अब वो सुन के जो यांगजी होती है वहाँ से चली जाती है, मगर उधर हम देखते हैं दूसरे लड़के होते हैं वही सब देख के बहुत हैरान होकर बोल रही होती है वो ये तो बहुत ही बड़ा ड्रामा का अलर्ट है, तो गॉडेस यहाँ पे एक ही इंसान की लड़ रही है। अभी दूसरा बोल रही होती है जो मिनी है ये तो यहाँ पे ऑफिशियल वाइफ की तरह एक्ट कर रही है,
लेकिन ये आदमी कौन है जिसके पीछे जितने भी सीनियर बेल्डस लड़कियां हैं वो पीछे पड़ी हुई है। अब वो तो मिनी भी बोल रही होती शिनयॉन तुम दोनों यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे थे, और यही बोल के सोच रहे होते ये जो यंगजी है ये बहुत ही क्यूट और साथ में इसका वॉइस भी बहुत ही स्वीट भी है, तो फिर उसी वजह से मैं इन जैसी लड़कियों को शिन के पास नहीं आने दे सकती हूँ। और फिर उसके बाद शिन भी बोल रहा होता है हम दोनों स्कूल के एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के बारे में बात कर रहे थे और जो कमेटी है उन्होंने इसको असाइन करा है वो भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। और यही बोल के सोच रहे होते हैं वाह जो मिनी है तो सही में बहुत पॉजिटिव है, और अगर वो इस तरीके से चीजों को करेगी तो फिर मैं यहाँ पे पब्लिक रिलेशन में अपने काम को कैसे करूंगा। अब वो सुन के मिनी बोल रहा होता है ऐसी बात तो फिर ठीक है, लेकिन मैं विश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ और भी टाइम को स्पेंड कर पाती, और हमको तो पूरे 2 दिन हो गए जब हम दोनों एक दूसरे को ना देखा हो। लेकिन खैर अभी मेरा क्लास है उसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ना बोलते वो 20 सिन के कान में फुसफुसाते हुए बोल रही होती है और हाँ आज तो मैं कुछ कोल्ड सा चीज चाहती हूँ, तो फिर ठीक है बाय बाय। इतना बोलते ही मिनी वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके जाने के साथ ही शिन भी सोच रहा होता है वाह ये जो मिनी है तो सही में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और ना बोलते बोलते शिन के फोन में वहाँ पे लियू का कॉल आ जाता है और फिर शिन कॉल रिसीव करके बोल रहा होता है कोच लियू क्या हो गया। अब उसके लियू बोल रही होती है मेरे लव मैंने कार को देख लिया है, अब वो भी बस एक ही अवेलेबल है और जो फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस है वो तो 2.52 मिलियन है। अब उसमें शिन बोल रहा होता है उस डीलरशिप के अकाउंट को मेरे को भेज दो, मैं तुरंत ही पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूँ अभी। अब उसके लिए भी बोल रही होती है परफेक्ट मेरे लव, और मैं तुमको बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, और हाँ मैं तो तुमको बताना ही भूल गई क्या तुम आज जुनाई में जा रहे हो क्या रात को, और मैं तो आज रात के लिए 2 अलग अलग आउटफिट्स को खरीद के लाई हूँ और जो भी तुम्हें पसंद होगा वही मैं पहनूंगी तुम्हारे लिए। अब उसके शिन बोल रहा होता है कौन से 2 मेरे को तो कोई भी आइडिया नहीं है तुम किस बारे में भी बात कर रहे हो। और उसके लिए बोलती है तुमको पता चल जाएगा जब तुम वहाँ पे पहुंचोगे। लेकिन वो इसके शिन सोच रहा होता है क्या यार मैं तो पहले ही प्लान कर लिया था कि मैं आज रात को नाना को देखने जाने वाला हूँ, और ऊपर से जो मिनी है उसने बोला उसको कुछ ठंडा सा चीज चाहिए, तो फिर क्या मैं नाना के साथ जाऊँ या फिर मिनी के साथ या फिर कोच लियू के साथ। और मेरे पास तो 3 ऑप्शन है और तीनों के तीनों बहुत ही टफ है डिसीजन लेना मेरे लिए, और मेरे को तो शायद उन तीनों के साथ ही जाना चाहिए एक साथ। अभी दोबारा में जायो के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे लिमिंग बोल रही होती है सिस्टर क्या आज रात को तुम खाना पकाने वाले हो क्या घर में। अब सुनकर जायो बोल रही होते है शी और तभी ठीक है अभी मैं बाहर जा रही हूँ ग्रोसरी से कुछ सामान खरीदने के लिए। अब सुनकर उसकी बहन बोल रही होती है अच्छा क्या हम लोग यहाँ पे शिनयॉन को इन्वाइट करें क्या डिनर के लिए। और इतना सुनते जो जायो होते बहुत शर्मा जाती है वहाँ पे, लेकिन जो लिमिंग होते वो बोल रही होती है उसको मैसेज भेजो यहाँ पे आने के लिए, और ये हमारा तरीका होगा वो भी उसको शुक्रिया बोलने के लिए उसने जो सब पूरी मदद करा आज हमारा उसके लिए। अब उसे उनके ज्यादा शर्माते बोल रहे होते तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो करने का, लेकिन यही बोल के वो सोच रही होती है बस उस बैड बॉय के बारे में सोच के ही मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उसको काट खाऊं। लेकिन होते मैं लिमिंग उसके पास आके बोल रही होती है सीस ऑब्वियसली मैं तुम्हारी मदद करूंगी वो भी उसको टेस्ट करने के लिए, और क्या ही है उसके अलावा मैं यहाँ पे करूंगी। अब उसके जवाब बोल रहे होते ठीक है मैं उसको मैसेज करती हूँ इतना बोल रहे होते शिन को मैसेज करती है जिसमें बोल रही होती है जो फ्लेमिंग है वो सही में अप्रिशिएट करती है तुम्हारी मदद के लिए, इसीलिए हम लोग आज रात को तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं अभी। अब मैसेज पढ़ने का शिन भी बोल रहा होता है ये किस तरीके का पिच ब्लॉसम डिजास्टर है जो कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, और आज तो इतनी सारी लड़कियां मेरे को हिट करे जा रही है, और यहाँ तक कि एक जो टाइम मैनेजमेंट का मास्टर है वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है ये सब चीजों को देख के। जी यार अगर मैं अपने ज्यादा चीजों को चबाने का सोचूंगा वो भी उसके लिमिट से ज्यादा तो फिर मैं ही थक जाऊंगा, तो फिर उसी वजह से मैं यहाँ पे मिनी और कोच लियू को मना कर देता हूँ आज रात के लिए। और फिर उसके बाद जो शिन होता है तुरंत वापस जाकर घर में आ जाता है जहाँ पे जाई होती है वो दरवाजा खोल के बोल रहे होते अंदर आके बैठ जाओ क्योंकि डिनर बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब उनके शिन बोल रहा था ठीक है मैं बिल्कुल ही अपने घर जैसे जाओ ट्रीट करूंगा और तुम जाके अभी अपना काम करो। और वही सुन के शिन तुरंत अंदर आके सोच रहे होते जैसा कि मैंने उम्मीद करा था काउंसलर से उन्होंने जगह को बहुत ही जल्दी कोजी बना दिया है, लेकिन काउंसलर अभी लिमिंग कहाँ पे, और वो सुन के जाओ बोल रही होती है वो अभी भी शावर ले रही है। अब सुन के जैसे शिन जायो की तरफ बढ़ता है जो जायो होते उसको मना करते हुए बोल रहे होते शिन इधर मत आना तुम अभी। अब उसमें शिन बोल रहा था तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो इस सब चीजों को लेके, और मैं तो बस देखना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या नहीं। मैं वो सुन के जाओ शर्माते बोल रहे होते कोई भी जरूरत नहीं है सही में, जो खाना वो लगभग तैयार ही होने वाला, तुम जाके लिविंग रूम में थोड़ा सा चिल कर लो तब तक। लेकिन वही सुन के शिन होता थोड़ा सा नजदीक आके बोल रहा था ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे कंपनी दूंगा वो भी किचन के अंदर। अब वो सुन कर जाओ बोल रहे होते ठीक है लेकिन इतना क्लोज काफी है वो भी सीरियसली बात करने के लिए। मैं वो सुन शिन बोल रहा होता क्या क्लोज, अभी तो हाफ मीटर भी नहीं बचा हुआ है हम दोनों के बीच में। और वो सुन के जाओ बोल रहे होते शिन तुम यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हो करने का भी यहाँ, और ना सुनते शिन तुरंत आके उसको पकड़ के बोल रहा होता ना कुछ भी नहीं। अब वही सुन के जाओ बोल रहे होते मेरी जो सिस्टर है वो भी यहाँ पे है, और ना सुनते शिन तुरंत जाओ के गाने फुसफुसाता हुआ बोल रहा होता है
वो तो अभी शावर में है ना। और लड़कियों को तो शावर में बहुत ही लंबा टाइम लग जाता है। आदना बोलते तुरंत उसके पीछे हाथ फेरने लग जाता है, लेकिन जाए होते बोल रहे होते नहीं शिनयुआन वहाँ नहीं। लेकिन इतना सुनते शिन तुरंत वहाँ पे उसको किस कर लेता है। लेकिन होते में अंदर के साइड से आवाज आता है लिमिंग का, सिर्फ मैं शावर लेना खत्म हो गया, क्या डिनर रेडी हो गया अभी तक। अब शिन के जाए तुरंत शिन को पीछे ढकेल देती है, लेकिन शिन उसको बोल रहा होता है सब कुछ ठीक है, इतना भी ज्यादा पैनिक मत हो तुम। सुन के ज्यादा शर्माते बोल रहे होते तुम ये सब चीजें दोबारा नहीं कर सकते हो, और अगर तुम इस तरीके से यहाँ पे एक्टिंग करते रहोगे तो फिर अगली बारी में तो पक्का ही। लेकिन नासुंदर सिंह बोल रहा होता है आपको तो बहुत ही अच्छे से पता है ना काउंसलर में कैसा फील करता हूँ आपके लिए। लेकिन ना बोलते ही वो सभी के सभी डाइनिंग टेबल में आ जाते हैं। फिर जहाँ पे शिन बोल रहा होता है काउंसलर आपका जो कुकिंग है वो तो सही में बहुत ही अमेजिंग है, और जो गॉर्डन रेमेसी वो तो आपको किसी डॉक्टर की तरह अडॉप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन वह सिंह की लिमिंग बोल रही होती है यहाँ पे इसको फ्लटर करना बंद करो। तभी ठीक है शिनयुआन मेरे पास कुछ सवाल है तुमसे पूछने के लिए। और वो शिन बोला होता हाँ पक्का पूछो मेरे से तुम्हें जो पूछना है। अब वो सुन के लिमिंग पूछ रही होती है अच्छा मेरे को ये बता तुम्हारे पास अभी कितने गर्लफ्रेंड है। अब शिन जवाब देता है 2 है मेरे पास, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। और ये बोल के सोच रहा होता है मेरे को मानो ऐसा फील हो रही है मेरा इंट्रोगेशन ले रही है। लेकिन हाँ 2 है जिसको कि मैंने अभी तक पब्लिक करा है, उनमें से एक हाई स्कूल की है, लेकिन जो दूसरी वाली है उसके बारे में तो कोई भी पता नहीं लगा सकता है। अब वो तुम्हें लिविंग बोल रहे होते ओह तुम्हारा जो डेटिंग का रिकॉर्ड है वो तो पूरा ही फुल है यहाँ पे। और ये बोल के वो भी सोच रही होती है मेरी जो सिस्टर है उसने तो आज तक किसी को भी डेट नहीं करा है, तो फिर अगर वो ऐसे किसी के साथ मुलाकात करेगी जो कि एक्सपीरियंस्ड है तो फिर वो तो पक्का से उसका एडवांटेज भी ले सकता है। वो सब सुनने के बाद शिन सोच रहा होता है क्या बस 2 ही सुन के ये फुल बोल रही है मेरे को, लेकिन अगर गलती से इसको ना मिनी और कोच ल्यू के बारे में पता लग गया तो फिर ये तो पक्का से खून की उल्टी कर देगी। और फिर होते में लिमिंग दुआ से पूछ रहे होते क्या तुम्हारे और भी कोई सिबलिंग्स है क्या। और वो सुन के साथ जवाब देता हाँ मेरी एक यंगर सिस्टर है। और फिर लिमिंग पूछती है वो कितने साल की है। ज़ाल जवाब देता है वो भी सीनियर ईयर में है हाई स्कूल के और वो भी 18 साल की है। और फिर ऐसे सवाल जवाब करते करते पूरा 10 मिनट बीत जाते हैं। और फिर जहाँ पे शिन परेशान होकर सोच रहा होता है फाइनली इसका पूछताछ यहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन जैसे कि लिमिंग यहाँ पे कोशिश कर रही है मेरे को समझने का, इसका मतलब तो ये है कि जो काउंसलर उसने पक्का से मेरे बारे में बोला होगा उसको। और देखने में ऐसा लग रहा है जो लिमिंग है वो तो धीरे धीरे वार्म अप करे जा रही है, वो भी मेरे लिए। और तो बहुत ही अच्छा साइन है ना काउंसलर। और ना बोलते हो अपने पाँव से काउंसलर के पाँव को टच करने लग जाता है टेबल के नीचे से। लेकिन वही सब देख के काउंसलर भी परेशान होकर सोच रही होती है शिनयुआ तुम ये स्टंट यहाँ पे इस टाइम कर रहे हो, वो भी लिमिंग के नाक के नीचे, और तुम में तो सही में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। आप इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत वहाँ से उठ जाती है। इससे पहले कि लिमिंग उन सब चीजों को वहाँ पे नोटिस कर ले, फिर जाती हुई बोल रही होती है तुम लोग यहाँ पे खाना स्टार्ट करो, मैं जाके कुछ फ्रूट्स को धो के लाती हूँ तुम लोगों के लिए। वो सुन के शिन बोल रहा होता कोई भी जरूरत नहीं है काउंसलर, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है और ऊपर से आप तो बहुत ही थक गया होगे वो भी पूरे दिन साफ सफाई करके जगह को, और आपको तो भी रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं डिनर के बाद तुरंत अपने घर में चले जाऊंगा, उस वजह से फ्रूट की जरूरत नहीं है मेरे को। लेकिन वह सब देख के लिमिंग को भी थोड़ा सा शक हो जाता है। फिर वो भी सोच रही होती है कुछ तो गड़बड़ है सिस्टर के साथ, वो तो आज बहुत ही शांत है, और क्या अभी इस लड़की को यहाँ पे खुश नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसके सामने अभी तो वो आदमी है जिसको कि वो पसंद करती है। अब यही सोच के वो भी बोली होती शिन से क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे तुम थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए रहना नहीं चाहते हो। और वो सुन के शिन बोल रहा होता ना मेरे पास कुछ काम है करने के लिए, और ना बोलते शिन वहाँ से चले जाता है। फिर उसके जाने के साथ ही जो लिमिंग होती है वो बोल रही होती है सिर्फ मैंने उससे सब कुछ ही पूछ लिया जो कि तुम मुझसे पूछना चाहते थे, तो मैं तो अभी तुमको एडवाइस दूंगी कि तुमको और थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए इस आदमी को। लेकिन वही सुन के जो जायो होती है अपने पास्ट के इंसिडेंट को याद करते हुए सोच रही होती है शोये जो शिनयुआन है वो तो बहुत ज्यादा मैच्योर और साथ में इंडिपेंडेंट भी है, वो भी बहुत सारे आदमियों से, लेकिन उसके अंदर तो सही में बहुत ज्यादा हिम्मत भी है। और अभी तो हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना हिम्मत कर रहा है वो भी मेरे साथ एक्ट करने का। ना बोलते हमें शिन को दिखाया था जो कि चीना के अपार्टमेंट में होता, और फिर वो उसके हाथ को पकड़ कर भी ले जा रहा होता, लेकिन चीना उसको बोल रही होती है शिनयुआन क्या तुमने मेरे को ये नहीं बोला था कि तुम कैफे में रुक के जाओगे और फिर वहाँ पे आके मेरे कॉफी को ट्राई करोगे, लेकिन तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी में क्यों हो अभी। वो सुन के शिल बोल रहा होता है तुम्हारे पास अभी वो ग्रे बिजनेस सूट और वो ब्लैक स्टॉकिंग है। अब सुन के चीना कंफ्यूज होकर बोल रही होती है हाँ है लेकिन क्यों। अब सुन के शिन का वर्ड में ढूंढता हुआ बोल रहा होता गैस करो तुम थोड़ा सा, और क्या आज रात को तुमने ये नहीं बोला था कि आज एक प्रॉपर मेकअप सेशन होने वाला है और अपने कैरेक्टर के ऊपर मेरे को ट्रस्ट करने बोला था, तो फिर क्या तुम उन सब चीजों को अभी से ही भूल गए हो। अब वो सुन के चीना जवाब देती है हाँ तो सही बात है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मिलियंस कमा के दूंगी। वो सुन के शिन बोल रहा होता है मेरा वो मतलब नहीं था कंपनसेशन से। अदना बोल जब देखते शिन होता है वो चीना को उसके बिजनेस आउटफिट को पहना देता है, और फिर वही जो चीना होती है शर्माते हुए बोल रही होती शिन यहाँ तुम इस तरीके की क्यों हो। अब उसको पकड़ के बोल रहा था तुम एक दिन पक्का से समझ जाओगे। अदना बोल दो तुरंत उसको किस करके
पूरे 1 और आधा घंटा अपने काम को करने लग जाता है और फिर जिससे जो चीना होती है उसका जो अफेक्शन लेवल होता है 90 के पार हो जाता है। अब वो देखने का सीन भी बोल रहा होता है, होली ये तो मेरे 90 को क्रॉस कर गया है। अब मैं तो ये सोचूं किस तरीके की एक्सरसाइज इतना ज्यादा इफेक्टिव है जिसकी वजह से मेरा अफेक्शन यहाँ पे इतना बूस्ट हो गया है। इतना बोलते तो सिस्टम भी वहाँ पे एक्टिवेट होकर बोल रहा होता है तुम्हारे यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो गया। जो सेकंड फीमेल है उसका कैरेक्टर अभी 90 क्रॉस कर गया है, उस वजह से जल्दी तुम्हारे पास एक रिवॉर्ड आ रहा है। और वो देखिए भी बोल रहा था चलो मैं भी देखता हूँ किस तरीके का क्रेजी प्राइस मेरे को मिलने वाला है इस बार। ना बोलते इसका सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा जो औजार है उसका साइज बढ़ गया है और तुम्हें 5 मिलियन मिल गया है बबी कार के शॉपिंग के लिए और तुम्हें एक्सक्लूसिव स्किल पैकेज वाउचर भी मिल गया है। वो तो किसी भी बोल रहा था व्हाट द हेल ये लेंथ इंक्रीज क्या है और सीरियसली ऐसा भी कोई चीज होता है क्या। तो फिर चलो मेरे को इस लेजेंडरी मेन ओनली वेपन कार्ड को चेक करने दो और एक इस तरीके का चीट वॉफ है जो कि काम करता है। और ना बोलते तो इस पावर को चेक करता हूँ बोल रहा था सॉरी नाना तुमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आज रात। अब तुम्हें नाना भी बोल रही होती है शिनयान वहाँ पे तुम ये सब क्या कर रहे हो। अब उसने शिनयान बोल रहा था नाना तुमने ये पूछा ना मर्दों क्यों पसंद है जब औरत ऐसा ड्रेस करती है ना, तो फिर ये रहा तुम्हारा आंसर। ना बोलते हो अपने लंबे औजार को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है जिससे जो नाना होते है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। लेकिन हमारा चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है तो उसके आगे अब क्या होगा वो सब जानने के लिए आप लोगों को भी नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए जो भी नए चैनल पे सब्सक्राइब कर दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मिलता हो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।